पी रहे हैं, वहीं पे खा रहे हैं, और अचानक एकदम वहाँ पर झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा होते होते कि अचानक इतनी बात बढ़ जाती है कि पुरानी दुश्मनी निकल आती है। हो चुका है। सबसे पहले तो हमें बड़ा अफसोस है कि जो ये हादसा हुआ। अब हमें ये बताइए कि जो ये बारशाला जिसके बारे में बताया गया कि जो उत्तम नगर में चल रही है, उसके बारे में पूरी बात बताइए, क्या बात है? ये बिल्कुल सरकारी ठेके के ऊपर एक बारशाला खुली हुई है जिसके 2 मालिक हैं, कमल वत्स और एक और मैं नाम भूल गया, राजवत्स। और ये दोनों बंदे मेरे जहाँ तक सुनने में बॉम्बे से भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका, जो यहाँ पे आए हैं। और ये पिछले 7-8 महीने से बारशाला चल रही है और 250 गज के अंदर बारशाला है। कोई छोटी मोटी बारशाला हो तो आदमी एक बार छुपा के चला सकता है, 250 गज की बारशाला, और वो भी बिल्कुल सरकारी ठेके के ऊपर। ये बारशाला है कहाँ पे? ये पिलर नंबर 714 के बिल्कुल सामने ठेका है और ठेके के ऊपर ही पूरी बारशाला बनी हुई है, जिसको दिल्ली पुलिस की निगरानी में चलाया जा रहा है। और एमसीडी भी इसमें शामिल होगी, क्योंकि एमसीडी और दिल्ली पुलिस के मिले बिना ये काम नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ये कब से चल रही है ये बारशाला? ये पिछले 7-8 महीने से बारशाला चल रही है। तो हमारे उस समय साथ में थे ये शुभम के, उसके बारे में पूरी बताएंगे साथ में। आपका शुभ नाम? सर विक्की नाम है मेरा। कल विक्की जी, जब आप गए, आप वैसे घूमने पार्टी एंजॉयमेंट करने गए थे या आपके पास कोई कॉल आया था? सर हम वैसे ही गए थे, दोस्त हम इवनिंग में अक्सर मिल जाया करते हैं, वहाँ हम बैठा भी नहीं करते थे। वो कल हम बैठे वहाँ पे फर्स्ट टाइम, और वहाँ पे जाके सिनेरियो ये हुआ कुछ कि कुछ बदमाश लोग थे जो आके बैठने लगे पीछे से, तो उनकी बात अपने आप ही चालू हो गई, हमसे गाली गलौच हुई। तो उसके गाली गलौच होने के बाद उनकी तू मैं ज़्यादा होने लगी, तो ऑनर ने पहले उनको भेज दिया वहाँ से भेजने के बाद ये आधे पौने घंटे बाद दोबारा आते, कम से कम 10-15 लड़के घुस पड़ते हैं अंदर। ध्यान से देखिए, वही लड़का है जिस लड़के का मर्डर, जो 20 से 25 साल का लड़का था जिसका नाम शुभम है, ये उसके साथ में ही था, वहाँ पे पार्टी एंजॉयमेंट करने गया था। जो एक कहते हैं कि अथोराइज है या अनऑथराइज है, इसके बारे में तो हमें पुलिस प्रशासन बताएगा कि वहाँ पे बैठ के खा पी रहे थे। और ये इनका कहना ये अचानक वहाँ पे तू तो मैं स्टार्ट हो गई, एक किस्म का एक बहाना ढूंढा मारने के लिए। जी सर, उन्होंने बहाना ही ढूंढा, क्योंकि जिनके साथ झगड़ा हुआ उनके साथ पहले शुभम के ब्रदर के साथ 3 से 4 साल पहले कुछ एक लफड़े का सिनेरियो भी था। इनके पहले से ही जो रंजिश थे वो शायद उस चक्कर में होंगे। तो वो गए, आधे पौने घंटे बाद आए और अचानक से 10-15 लड़के घुस पड़ते, जिसमें इसका जो ऑनर है जहाँ पे हम बैठे हुए थे, उनका ऑनर भी शामिल था। उनके मुँह से ये शाउटिंग आ रही थी ज़ोर ज़ोर से कि इनको पकड़ो, इनको पकड़ो, इनको मारो, नीचे ले जाके मारो। उसके बाद सर जिससे ये क्लियर हो जाता है, जब बाद में पता चलता है उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग ही गायब कर दिया। विकी जी, जिन्होंने आपको जब आपने सुना कि इनको मारो, इनको पकड़ो, क्या आप उनको पहचान सकते हैं? जी सर, बाय फेस देख के मैं पहचान लूँगा सर। ये फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखते जाइए। ये फुटेज 2 हम दिखा रहे हैं आपको, जिनका नाम ये है और एक का नाम बता रहे हैं हम आपको। इनको ध्यान से देखिए, आखिर सच क्या है। अगर उन्होंने सचमुच गलत नहीं किया तो पुलिस प्रशासन के सामने आ जाना चाहिए। फिर क्या हुआ सर? फिर उसके बाद ये लेते मारते हुए नीचे ले गए। पहले शुभम को आगे गोलू भी आते, पीछे आए और शुभम को मैंने पकड़ रखा था ऐसे, तो पहले शुभम को ले गए गर्दन से पकड़ के, उसके बाद पीछे से मेरे को ले गए। तो पहले शुभम को मारते हुए ले गए, फिर मेरे को ले गए। जैसे सर्वर मेरा दीवार में बजाया, जब मैं नीचे पहुंचा हूँ तो शुभम को लेटा रखा था, मेन रोड पे लेटा हुआ था। और जो बड़े वाले भैया थे, रोहित नेम है जिनका, उन्होंने मतलब जो जितने सारे लड़के थे अकेले ही पकड़ रखे थे। देखिए, जब आप एंजॉयमेंट कर रहे थे, वहाँ पे खा पी रहे थे, वहाँ पे क्या सिर्फ आप अकेले थे? और भी कुछ जने तो होंगे ना सर? मैं लोग तो वहाँ पे भी बैठे होंगे। वहाँ पे भी थे सर, आसपास में भी बैठे हुए थे सर। क्या उन्होंने कोई बचाने की कोई कोशिश कर? नहीं सर, कोई बीच में नहीं आया। सारे भाग गए? कोई बीच में नहीं आया सर। सारे उतर के जब ये शाउटिंग होने लगी कि नीचे चलो, नीचे ले जाके मारो, सारी भीड़ नीचे की तरफ आई सर। नहीं पता कितने लोग मारने आए, लेकिन बहुत सारे जने थे जो शाउट कर रहे थे मारने के लिए। उनमें से कितने जने बचाने आ रहे थे, बचाने के लिए तो सर कोई भी नहीं आ रहा था। बचाने के लिए अगर उनमें से 2-4 भी आ गए होते तो शायद थोड़ी हेल्प हो जाती सर। 2 जने हम नहीं रोक पाए सर, पूरी कोशिश करी। ये कहना चाहूँगा, ये है हमारी उत्तम नगर की जनता। किसी को मार खाता देख भीड़ तो इकट्ठी हो जाती है, किसी को बचाने नहीं आती। अगर कहीं और ऐसा होता, चाहे कहीं और भी देख लीजिए, बचाने जरूर पहुंच जाते। मैं जात बात की बात नहीं करूंगा, लेकिन आप समझ जाओ, अगर कोई बिहारी को भी अगर टच किया जाता है तो बहुत सारे रिक्शा वाले खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक तो ये आपका भाई है, क्यों नहीं खड़े हो जाते किसी को बचाने के लिए? सर, तमाशा देखने के लिए आज हमारा उत्तम नगर है, आज इंसाफ के लिए हमारा उत्तम नगर का है। तो प्लीज़, हमें दिल्ली पुलिस पे पूरा विश्वास है, हमें पूरी उम्मीद है। इन सबको, जिनका ये बेटा गया है, जिनका भतीजा गया है, किसी की गोद सुनी हो गई है, पुलिस प्रशासन ने पूरी उम्मीद है कि इंसाफ जल्दी मिलेगा। हम आपको जो फुटेज दिखा रहे हैं, हम अब ये कहना चाहेंगे कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एकदम चली गई, क्या किसी के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती? आप
बताने जब पोस्टमार्टम में अभी रिपोर्ट गई है उसके बारे में कुछ बताएंगे, सिग्नेचर वगैरह कुछ? सर सारे परिजन, फैमिली मेम्बर, हम दोस्त यार जितने भी आ सकते थे हम लोग हॉस्पिटल के सामने जमा थे। वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स भी थे और सीआरपीएफ वाले जितने भी थे, लाठी चलाने वाले, कम से कम वहाँ पे 50 लोग वो थे और 50-60 हम थे फैमिली मेम्बर्स और दोस्त वगैरह। वहाँ पे हम सबका वेट कर रहे थे, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। पहले हमें फुटेज दिखाई गई जिसमें उसे चोटें वगैरह मारी गई है। उसके बाद पुलिस वाले कुछ इस चीज़ को मैनिपुलेट करना चाह रहे थे, क्योंकि जितने भी नए लोग आ रहे थे जो पूछ रहे थे, सहानुभूति देना चाह रहे थे या साथ जुड़ना चाह रहे थे, उन्हें बताया जा रहा था कि नहीं इनका तो दूसरा दंगा है, कोई कह रहा था कि इसका हरासमेंट है, ये पुलिस वाले फैला रहे थे। वहाँ से निकलने के बाद जब हमें लगा 4-5 घंटे वेट करने के बाद करीबन 12:30-1 बजे के करीबन कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि बारशाला वालों का नाम तो हमें क्लियर पता था, क्योंकि और बाकी के क्रिमिनल्स तो निकल चुके थे, पर बारशाला वालों का एड्रेस और उनका नाम, उनकी फ़ोटो हमें क्लियर पता थी कि ये लोग कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते। उस चीज़ के ऊपर भी पुलिस ने 2 घंटे इस चीज़ में निकाल दिए थे कि रोड के उस तरफ उत्तम नगर थाना लगता है, रोड के इस तरफ बिंदापुर थाना लगता है। अब ये चीज़ अगर दिल्ली में रहते रहते हो रही है, अगर ये लोग कश्मीर में रहते तो वहाँ पर तो बॉर्डर की बहुत प्रॉब्लम है। अब यहाँ से निकलने के बाद जब 2 घंटे बाद हम सब ने इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी रोड पे, हमने रोड जाम करा बहुत आराम से, हाथ जोड़ जोड़ के। पब्लिक भी हमारा साथ दे रही थी, सब ने अपनी गाड़ियाँ भी बंद कर दी थी, हमने एम्बुलेंस वगैरह किसी को नहीं रोका, सारे निकाले, पर पब्लिक हमारा साथ दे रही थी। वहाँ पे भी हमारे ऊपर लाठी चार्ज करने की कोशिश करी गई। जब रोड, आपके हिसाब से दिल्ली पुलिस साथ नहीं दे रही थी कि पब्लिक ने साथ? हाँ जी, रोड जब जाम करा उसके बाद पुलिस के ऊपर प्रेशर आया, तब वो लोग हमारे साथ 2:30 से 3 बजे के करीबन उस बारशाला पे गए। और जब हम वहाँ पे 8-9 फैमिली मेम्बर्स और एक पुलिस की गाड़ी वहाँ पे गई थी, तो हम जैसे ही ऊपर चढ़ने लगे हमें ऊपर नहीं चढ़ने दिया। पुलिस के ही एक मेंबर ऊपर गए, उन्होंने ऊपर से वो निकाले। वहाँ पे 2 बंदे तो वो थे जो बार के ओनर्स थे और 2 बंदे अनदर जो उनकी पैकिंग में हेल्प करा रहे थे। और फिर बाद में जब हम ऊपर चढ़े तो वहाँ पे जब ये हादसा हुआ आपके हिसाब से, जो बारशाला है जिसको ये अनऑथराइज बता रहे हैं, तो वो पैकिंग चल रही है? वो प्रॉपर रनिंग थी जिस टाइम पे ये हादसा हुआ, पर उन्हें पता चल चुका था फंसेंगे, क्योंकि बीट ऑफिसर के बिना या किसी सरकारी मुलाजिम के बिना ये चीज़ें नहीं चल सकती सर। जब हम वहाँ पे ऊपर चढ़े तो वहाँ पे 60% पैकिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। क्या फुटेज है उसकी? फुटेज है सर, पर मतलब इतनी जितनी बना पाए ना उतनी हमारे पास है। बाकी अंदर पुलिस ने हमें नहीं घुसने दिया, जल्दी से बाहर निकालने की कोशिश करी। बाहर निकालते ही उन्होंने चाबी लगाई और दोनों को लेकर वहाँ पे चले गए। और बाकी जो 2 थे, कोऑपरेट किया आपके साथ, कहाँ तक पहुँचाई कोई बात? सर एसएचओ सर के ऑफिस गए थे, अंकल गए थे, ताऊ जी गए थे, सब लोग गए थे। इन्होंने बुलाया था कि आओ वहाँ पे होगा। एसएचओ सर के वहाँ गए, उन्होंने बोला कि G20 के चक्कर में लग रहे हैं। अब मेरे को समझ नहीं आता सर, G20 के चक्कर में अब ये इतना कार्यक्रम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे के चक्कर में ये सब कर लेंगे। VIP अगर कोई आ जाता ना तो एसएचओ साहब आ जाते, ऊपर से ऊपर मुलाजिम आ जाते, CA आ जाते, SI आ जाते, IPS आ जाते, पर अगर कोई मर गया है उसकी बॉडी हॉस्पिटल में सड़ जाएगी, कोई नहीं आएगा। ये कि जो ये बारशाला जिसके बारे में बताया गया कि जो उत्तम नगर में चल रही है, उसके बारे में पूरी बात बताइए, क्या बात है? ये बिल्कुल सरकारी ठेके के ऊपर एक बारशाला खुली हुई है जिसके 2 मालिक हैं, कमल वत्स और एक और मैं नाम भूल गया, राजवत्स। और ये दोनों बंदे मेरे जहाँ तक सुनने में बॉम्बे से भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका, जो यहाँ पे आए हैं। और ये पिछले 7-8 महीने से बारशाला चल रही है और 250 गज के अंदर बारशाला है। कोई छोटी मोटी बारशाला हो तो आदमी एक बार छुपा के चला सकता है, 250 गज की बारशाला, और वो भी बिल्कुल सरकारी ठेके के ऊपर। ये बारशाला है कहाँ पे? ये पिलर नंबर 714 के बिल्कुल सामने ठेका है और ठेके के ऊपर ही पूरी बारशाला बनी हुई है, जिसको दिल्ली पुलिस की निगरानी में चलाया जा रहा है। और MCD भी इसमें शामिल होगी, क्योंकि MCD और दिल्ली पुलिस के मिले बिना ये काम नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। शुभम शर्मा नाम है। शुभम जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो क्या हुआ हादसा? तो वो अपने दोस्त के साथ उस बारशाला में, वहाँ पे उनको बुलाया गया। तो वहाँ पे जो बारशाला का मालिक है उसने उनको वहाँ पे बिठा के दारू वगैरह पिलाई, और फिर उन्होंने वहाँ पे 5-6 लड़के और बैठे हुए थे, जिसमें गजानन जी मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आपका भतीजा को बुलाया गया, हमें लग रहा है जहाँ तक उसको बुलाया गया, आपको लगा? ये पुरानी रंजिश चलती आ रही है। आज से 5 साल पहले भी इनकी स्कूल के मामले में कुछ लड़ाई हुई थी, जिसमें मेरे बेटे की लड़ाई थी। तो ये शुभम उसमें आया था, तो ये सांडू ने उस टाइम भी उसको ये बोला था कि मैं तेरे को देख लूँगा, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और पिछले हर 6-7 महीने में कोई ना कोई पंगा वो उसके साथ करता रहता था। तो उसके बाद उन्होंने कम से कम 15 लड़के बुलाए। मतलब कि एक आपका अनुमान है कि बुलाया गया फ़ोन करके? हाँ, कि ऐसे तो हम अगर कॉल की हिस्ट्री भी चेक करना चाहें तो उसके अंदर भी डिटेल आ जाएगी? हाँ, डिटेल आ सकती है, उस पर कोई बड़ी बात नहीं है। आपका तो भतीजा जिसके साथ ये हादसा हुआ, उसकी एज क्या होगी? उसकी एज है 23 साल। 23 साल। उसके साथ कुछ फ्रेंड सर्कल भी होंगे? हाँ, उसका एक दोस्त भी उसके साथ था। फ्रेंड सर्कल के नाम बताइए। उसका नाम है विक्की टांगी। विक्की जी इस समय कहाँ पे? विक्की जी इस समय अपने घर पे होंगे, आप बुलाओगे हम आ जाएंगे। क्या उनके साथ भी कोई हादसा हुआ ऐसा? विक्की ने तो बचाने की कोशिश करी, उसको भी
चोटें लगी हैं, मुक्के वगैरह उसको मारे गए हैं। और जब ये हादसा हुआ तो 15 लड़कों ने उसको मिलके मारा, ऊपर से घसीटते हुए ले गए। उसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज है। तो जहाँ पे ये बारसाला में जो भी हादसा हुआ आजकल में देखा जाए तो चाहे जगह सीसीटीवी कैमरे का लगाया ही गया है। चाहे हम कोई भी छोटे छोटे ऑफिस क्यों ना खोलें, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाया ही गया। वो कि बारसाला क्यों ना हो तो कैमरे का तो यूज़ हुआ। वो बारशाला वाला कहता है कि मेरे पास डीवीआर नहीं है, जो भी है मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड जो चलता रहता है वही चलता रहता है, मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है। या तो उसने डीवीआर सिस्टम गायब कर दिया क्योंकि डर उसको भी था कि वो भी फंसेगा। ये मैं तो अब इस बारे में कुछ भी नहीं सकता, क्योंकि 100% श्योर है जो कैमरा लगाएगा वो डीवीआर जरूर लगाएगा, रिकॉर्डिंग तो करेगा ना वो तो श्योर है। तो फिर उसने डीवीआर सिस्टम गायब कर दिया और फिर उसके बाद 15 लोगों ने उसको नीचे घसीटते हुए ले गए हैं। वो सारा सीसीटीवी फुटेज है, पुलिस के पास सारी फुटेज है उसके अंदर, नीचे घसीटते हुए लाए हैं। उसके बाद जब उसका उनका बीच में झगड़ा हुआ था, जब 10-15 मिनट का बीच में गैप चला था, तो शुभम ने अपने भाई रोहित को फ़ोन करके बुलाया था कि भाई ऐसे ऐसे मेरा झगड़ा हो गया, तू आ जा। तो वो रोहित उसको वहाँ से लेके आ रहे थे, जैसे वो नीचे 2 सीढ़ी उतरा हो इतने में ये 15 लड़के ऊपर चढ़ के आ गए, जो इसको फिर शुभम को नीचे घसीटते हुए ले गए और मारने लगे। जबकि विक्की डांगी और रोहित ने उनको बचाने की बहुत कोशिश करी। रोहित अगर तो 2-4 आदमी होता तो वो उनको संभाल सकता था, लेकिन 15 आदमियों को बचा सकते थे। हाँ, तो लेकिन 15 आदमी जो हैं, 15 आदमियों को संभालना बड़ा मुश्किल काम है। फिर उन्होंने नीचे बुला के उसके ऊपर उसके सर पे ईंटों से वार किए। जब आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडलाइंस आपकी आवाज़। इस समय हम उत्तम नगर के अंदर हर किसी को लाइसेंस दिए गए हैं, लेकिन हमारी जो दिल्ली पुलिस है हर कोई चेक करती है, जाती है, पेट्रोलियम पुलिस के माध्यम से हर देखती है कि झगड़ा नहीं हो रहा, हर जगह कोई ना कोई तैनात मिलता है। लेकिन ऐसा हो गया कि वहीं पर शराब के ठेके के पास ही ऊपर ही बारसाला चल रही है, वहीं पे लोग पी रहे हैं, वहीं पे खा रहे हैं और अचानक एकदम वहाँ पर झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा होते होते कि अचानक इतनी बात बढ़ जाती है कि पुरानी दुश्मनी निकल आती है। ये ऐसा ही कुछ कि एक नॉर्मल 20 से 22 साल के लड़के का अचानक झगड़े के अंदर हादसा हो जाता है और उसका मर्डर कर दिया जाता है। कि कहते हैं कि उसके घरवाले की वहाँ की पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। आइए हम बात करते हैं उनके चाचा जी से कि आखिर बात हुई क्या थी। सर, सबसे पहले तो हमें बड़ा अफसोस है कि जो ये हादसा हुआ। अब हमें ये बताइए कि जो ये बारसाला जिसके बारे में बताया गया कि जो उत्तम नगर में चल रही है, उसके बारे में पूरी बात बताइए, क्या बात है? ये बिल्कुल सरकारी ठेके के ऊपर एक बारशाला खुली हुई है जिसके 2 मालिक हैं, कमल वत्स और एक और मैं नाम भूल गया, राजवत्स। और ये दोनों बंदे मेरे जहाँ तक सुनने में बॉम्बे से भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका, जो यहाँ पे आए हैं। और ये पिछले 7-8 महीने से बारशाला चल रही है और 250 गज के अंदर बारशाला है। कोई छोटी मोटी बारशाला हो तो आदमी एक बार छुपा के चला सकता है, 250 गज की बारशाला, और वो भी बिल्कुल सरकारी ठेके के ऊपर। ये बारशाला है कहाँ पे? ये पिलर नंबर 714 के बिल्कुल सामने ठेका है और ठेके के ऊपर ही पूरी बारशाला बनी हुई है, जिसको दिल्ली पुलिस की निगरानी में चलाया जा रहा है। और एमसीडी भी इसमें शामिल होगी, क्योंकि एमसीडी और दिल्ली पुलिस के मिले बिना ये काम नहीं हो सकता। ये कब से चल रही है ये बारशाला? ये पिछले 7-8 महीने से बारशाला चल रही है। 7-8 महीने से हमारी नॉलेज में जब से है, और हो सकता है उससे पहले की चल रही है ये। हाँ। आखिर क्या हादसा हुआ ये? एक्चुअली क्या, मेरा भतीजा जो है उसको, क्या नाम है आपके भतीजे? शुभम शर्मा नाम है। शुभम जी। हाँ। जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो क्या हुआ हादसा? तो वो अपने दोस्त के साथ उस बारशाला में वहाँ पे उनको बुलाया गया। तो वहाँ पे जो बारशाला का मालिक है उसने उनको वहाँ पे बिठा के दारू वगैरह पिलाई, और फिर उन्होंने वहाँ पे 5-6 लड़के और बैठे हुए थे, जिसमें गजानन जी मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आपका भतीजा को बुलाया गया, हमें लग रहा है जहाँ तक उसको बुलाया, आपको लगा? ये पुरानी रंजिश चलती आ रही है। आज से 5 साल पहले भी इनकी स्कूल के मामले में कुछ लड़ाई हुई थी, जिसमें मेरे बेटे की लड़ाई थी। तो ये शुभम उसमें आया था, तो ये सांडू ने उस टाइम भी उसको ये बोला था कि मैं तेरे को देख लूँगा, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और पिछले हर 6-7 महीने में कोई ना कोई पंगा वो उसके साथ करता रहता था। मतलब ये एक धमकी दी गई। हाँ। क्या इसके बारे में कोई आपने कोई कार्रवाई करी भाई? पिछले 3 दिन से भी उसका कोई ना कोई इनसे पंगा होता रहता था। उसने हमें घर पर नहीं बताया, लेकिन कल जब उसकी लड़ाई हो गई वहाँ पर, पहले उनका झगड़ा हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने कम से कम 15 लड़के बुलाए। मतलब कि एक आपका अनुमान है कि बुलाया गया फ़ोन करके? हाँ। कि ऐसे तो हम अगर कॉल की हिस्ट्री भी चेक करना चाहें तो उसके अंदर भी डिटेल आ जाएगी। हाँ, डिटेल आ सकती है, उस पर कोई बड़ी बात नहीं है। आपका तो भतीजा जिसके साथ ये हादसा हुआ, उसकी एज क्या होगी? उसकी एज है 23 साल। 23 साल। उसके साथ कुछ फ्रेंड सर्कल भी होंगे? हाँ, उसका एक दोस्त भी उसके साथ था। फ्रेंड सर्कल का नाम बताइए। उसका नाम है विक्की डांगी। विक्की जी इस समय कहाँ पे? विक्की जी इस समय अपने घर पे होंगे, आप बुलाओगे हम आ जाएंगे। क्या उनके साथ भी कोई हादसा हुआ ऐसा? विक्की ने तो बचाने की कोशिश करी, उसको भी
चोटें लगी हैं, मुक्के वगैरह उसको मारे गए हैं। और जब ये हादसा हुआ तो 15 लड़कों ने उसको मिलके मारा, ऊपर से घसीटते हुए ले गए। उसकी पूरी CCTV फुटेज है। तो जहाँ पे ये बारसाला में जो भी हादसा हुआ, आज कोई भी है, हर जगह CCTV कैमरे का लगाया गया है। चाहे हम कोई भी छोटे छोटे ऑफिस क्यों ना खोलें, वहाँ पे CCTV कैमरा लगाया गया है। वो कि बारसाला क्यों ना हो तो कैमरे का तो यूज़ हुआ। वो बारशाला वाला कहता है कि मेरे पास DVR नहीं है, जो भी है मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड जो चलता रहता है वही चलता रहता है, मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है। या तो उसने DVR सिस्टम गायब कर दिया, क्योंकि डर उसको भी था कि वो भी फंसेगा। ये मैं तो अब इस बारे में कुछ भी नहीं सकता, क्योंकि 100% श्योर है जो कैमरा लगाएगा वो DVR जरूर लगाएगा, रिकॉर्डिंग तो करेगा ना वो तो श्योर है। तो फिर उसने DVR सिस्टम गायब कर दिया और फिर उसके बाद 15 लोगों ने उसको नीचे घसीटते हुए ले गए हैं। वो सारा CCTV फुटेज है, पुलिस के पास सारी फुटेज है उसके अंदर, नीचे घसीटते हुए लाए हैं। उसके बाद जब उसका उनका बीच में झगड़ा हुआ था, जब 10-15 मिनट का बीच में गैप चला था, तो शुभम ने अपने भाई रोहित को फ़ोन करके बुलाया था कि भाई ऐसे ऐसे मेरा झगड़ा हो गया, तू आ जा। तो वो रोहित उसको वहाँ से लेके आ रहा था, जैसे वो नीचे 2 सीढ़ी उतरा हो, इतने में ये 15 लड़के ऊपर चढ़ के आ गए, जो इसको फिर शुभम को नीचे घसीटते हुए ले गए और मारने लगे। जबकि विक्की डांगी और रोहित ने उनको बचाने की बहुत कोशिश करी। रोहित अगर तो 2-4 आदमी होता तो वो उनको संभाल सकता था, लेकिन 15 आदमियों को बचा सकते थे। हाँ, तो लेकिन 15 आदमी जो हैं, 15 आदमियों को संभालना बड़ा मुश्किल काम है। फिर उन्होंने नीचे बुला के उसके ऊपर उसके सर पे ईंटों से वार किए। जब रोहित उसको अपनी गोदी में उठा के ले जा रहा था तो उन्होंने गोदी में ले जाते भी उसके कौन गोदी में उठा के लेके जा रहा है? मेरा भतीजा रोहित शुभम को लेके जा रहा था। हाँ, तो फिर जाते जाते भी उन्होंने उसके सर में ईंट मारी, जो फिर उसके बाद माता रूपरानी ये महिंद्रो वालों ने उसको लेने से मना कर दिया, मग्गो वालों ने उसको लेने से मना कर दिया। और गांधी में जब आया तो वो मतलब ख़त्म ही था एक तरीके से। एक किस्म की तो एक चीज़ बताना चाहेंगे, कोई भी हॉस्पिटल वाला चाहे वो किसी भी हालत में क्यों ना हो, हॉस्पिटल वाला उसको केयरिंग जरूर करेगा, उसकी मरहम पट्टी जरूर करेगा, चाहे हादसा कुछ भी हो, आखिर बुलाएगा। और उस समय अगर पुलिस को कंप्लेंट दी जाएगी तो पुलिस वालों को भी पूरा साथ देना चाहिए। जब ये हादसा हो गया, क्या पुलिस कंप्लेंट करी आपने? हाँ, पुलिस कंप्लेंट करी। 1.5 घंटे तक पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? 1.5 घंटे तक तो पुलिस यही नहीं डिसाइड कर पा रही कि उत्तम नगर थाने में केस लगेगा या बिंदापुर थाने के अंदर केस लगेगा। 1.5 घंटे बाद जाके उत्तम नगर थाने वालों ने रिपोर्ट दर्ज करी और उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम 150 लोगों ने बाहर जाके रोड पे प्रोटेस्ट किया। तब गांधी में DCP उत्तम नगर जनता से हम ये कहना चाहेंगे, पुलिस जो भी दिल्ली पुलिस प्रशासन है और जो भी हमारे MCD है, चाहे हमारे विधायक, इनको इंसाफ जल्दी जल्दी मिलना चाहिए। क्यों नहीं पुलिस समय पर आ पाई? क्यों नहीं जो भी बारसाला है उत्तम नगर, उसके बारे में कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पेट्रोलिंग पुलिस जब होती है तो इतने बड़े हादसे, कम से कम अगर झगड़ा हुआ है कम से कम है तो बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, क्यों नहीं एक दूसरे को लोग बचाने आते? अगर बारसाला में ये 2-4 लोग तो बैठे ही नहीं होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, क्या अचानक एकदम से DVR गायब हो जाएगी, CCTV फुटेज गायब हो जाएगी? इस एक बारसाला का सिर्फ नाम दिया गया है, अब वो एक अनऑथराइज है, अथोराइज है, या उसको लाइसेंस मिला है या नहीं मिला, इसके बारे में पूरी कार्रवाई हम पुलिस प्रशासन की जुबानी से ही जानना चाहेंगे, MCD से भी जानना चाहेंगे कि वो अनऑथराइज है या अथोराइज है। इसके बारे में मुझसे ज़्यादा आपको पता है, या पुलिस प्रशासन को या MCD को या उसके ऊपर एक जो बारशाला खुली हुई है वो उसको लाइसेंस दिया गया है या नहीं दिया गया, या अवैध रूप से वो ऊपर खुली हुई है। एक किसी भी प्रशासन की वजह से, जैसे कि कहा गया, किसी भी बच्चे की जान चली गई वहाँ पर किसी भी कारण वहाँ पे एक लड़ाई झगड़ा हो गया और एक मौत हो गई, उस मौत का जिम्मेवार कौन है? कौन सा है वो प्रशासन? SHO साहब के होते हुए क्या किसी भी बारसाला का नहीं मालूम? पेट्रोलियम पुलिस उस समय क्या कर रही थी? अगर झगड़ा हो रहा था, अगर कहीं भी कोई रेडी भी लगाता है तो पुलिस वाले पूरी बात जानेंगे। जो समय शुभम कमेटियां में था, पुलिस वाले हर जगह कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, क्योंकि पूरा गवाह और दिल्ली पुलिस का पूरा फर्ज बनता है वो भी पड़ी हर देश के नागरिक शुभम की रक्षा करना। इतना बड़ा हादसा हो गया, पूरी सच्चाई जानेंगे और SHO साहब क्या है कारण, पूरी सच्चाई जानेंगे। जुड़े विके से जानेंगे पूरी सच्चाई। आखिर जब आराम से यार दोस्त, जैसे कि दिख रहा है वीडियो के अंदर, फुटेज में सब कुछ नजर आ जाना चाहिए। DVR के अंदर ऐसी चीज है जो पुलिस प्रशासन आराम से ले सकता है, आसपास के लोग पूरी बात को बता सकते हैं। पुलिस प्रशासन चाहे तो ये बारसाला कब से चल रही थी, पुलिस प्रशासन उनसे पूरी बातचीत कर सकता है। वैध थी अवैध थी, इसकी पूरी कार्रवाई तो पुलिस प्रशासन करेगा ही, क्योंकि हर किसी को भरोसा कानून के ऊपर होता है।
और असली वजह कौन था लड़ाई झगड़े की, विक्की जी से जानेंगे शुरुआत हुई कहाँ, कौन है शुभम की हत्या का जिम्मेवार, क्या वो उनको पहचानता है, कौन है जिम्मेवार। साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। तो हमारे उस समय साथ में थे ये शुभम के, उसके बारे में पूरी बताएंगे साथ में। आपका शुभ नाम? सर विक्की नाम है मेरा। कल विक्की जी, जब आप गए, आप वैसे घूमने पार्टी एंजॉयमेंट करने गए थे या आपके पास कोई कॉल आया था? सर हम वैसे ही गए थे, दोस्त हम इवनिंग में अक्सर मिल जाया करते हैं, वहाँ हम बैठा भी नहीं करते थे। वो कल हम बैठे वहाँ पे फर्स्ट टाइम, और वहाँ पे जाके सिनेरियो ये हुआ कुछ कि कुछ बदमाश लोग थे जो आके बैठने लगे पीछे से, तो उनकी बात अपने आप ही चालू हो गई, हमसे गाली गलौच हुई। तो उसके गाली गलौच होने के बाद उनकी तू मैं ज़्यादा होने लगी, तो ऑनर ने पहले उनको भेज दिया वहाँ से भेजने के बाद ये आधे पौने घंटे बाद दोबारा आते, कम से कम 10-15 लड़के घुस पड़ते हैं अंदर। ध्यान से देखिए, वही लड़का है जिस लड़के का मर्डर, जो 20 से 25 साल का लड़का था जिसका नाम शुभम है, ये उसके साथ में ही था, वहाँ पे पार्टी एंजॉयमेंट करने गया था। जो एक कहते हैं कि अथोराइज है या अनऑथराइज है, इसके बारे में तो हमें पुलिस प्रशासन बताएगा कि वहाँ पे बैठ के खा पी रहे थे। और ये इनका कहना ये अचानक वहाँ पे तू तो मैं स्टार्ट हो गई, एक किस्म का एक बहाना ढूंढा मारने के लिए। जी सर, उन्होंने बहाना ही ढूंढा, क्योंकि जिनके साथ झगड़ा हुआ उनके साथ पहले शुभम के ब्रदर के साथ 3 से 4 साल पहले कुछ एक लफड़े का सिनेरियो भी था। इनके पहले से ही जो रंजिश थे वो शायद उस चक्कर में होंगे। तो वो गए, आधे पौने घंटे बाद आए और अचानक से 10-15 लड़के घुस पड़ते, जिसमें इसका जो ऑनर है जहाँ पे हम बैठे हुए थे, उनका ऑनर भी शामिल था। उनके मुँह से ये शाउटिंग आ रही थी ज़ोर ज़ोर से कि इनको पकड़ो, इनको पकड़ो, इनको मारो, नीचे ले जाके मारो। उसके बाद सर जिससे ये क्लियर हो जाता है, जब बाद में पता चलता है उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग ही गायब कर दिया। विकी जी, जिन्होंने आपको जब आपने सुना कि इनको मारो, इनको पकड़ो, क्या आप उनको पहचान सकते हैं? जी सर, बाय फेस देख के मैं पहचान लूँगा सर। ये फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखते जाइए। ये फुटेज 2 हम दिखा रहे हैं आपको, जिनका नाम ये है और एक का नाम बता रहे हैं हम आपको। इनको ध्यान से देखिए, आखिर सच क्या है। अगर उन्होंने सचमुच गलत नहीं किया तो पुलिस प्रशासन के सामने आ जाना चाहिए। फिर क्या हुआ सर? फिर उसके बाद ये मारते हुए नीचे ले गए। पहले शुभम को आगे गोलू भी आते, पीछे आए और शुभम को मैंने पकड़ रखा था ऐसे, तो पहले शुभम को ले गए गर्दन से पकड़ के, उसके बाद पीछे से मेरे को ले गए। तो पहले शुभम को मारते हुए ले गए, फिर मेरे को ले गए। जैसे सर्वर मेरा दीवार में बजाया, जब मैं नीचे पहुंचा हूँ तो शुभम को लेटा रखा था, मेन रोड पे लेटा हुआ था। और जो बड़े वाले भैया थे, रोहित नेम है जिनका, उन्होंने मतलब जो जितने सारे लड़के थे अकेले ही पकड़ रखे थे। देखिए, जब आप एंजॉयमेंट कर रहे थे, वहाँ पे खा पी रहे थे, वहाँ पे क्या सिर्फ आप अकेले थे और भी कुछ जने तो होंगे ना? सर मैं लोग तो वहाँ पे भी बैठे होंगे। वहाँ पे भी थे सर, आसपास में भी बैठे हुए थे सर। क्या उन्होंने कोई बचाने की कोई कोशिश कर? नहीं सर, कोई बीच में नहीं आया। वहाँ सारे भाग गए? कोई बीच में नहीं आया सर। सारे उतर के जब ये शाउटिंग होने लगी कि नीचे चलो, नीचे ले जाके मारो, सारी भीड़ नीचे की तरफ आई सर। नहीं पता कितने लोग मारने आए, लेकिन बहुत सारे जने थे जो शाउट कर रहे थे मारने के लिए। उनमें से कितने जने बचाने आ रहे थे, बचाने के लिए तो सर कोई भी नहीं आ रहा था। बचाने के लिए अगर उनमें से 2-4 भी आ गए होते तो शायद थोड़ी हेल्प हो जाती सर। 2 जने हम नहीं रोक पाए सर, पूरी कोशिश करी। ये कहना चाहूँगा, ये है हमारी उत्तम नगर की जनता। किसी को मार खाता देख भीड़ तो इकट्ठी हो जाती है, किसी को बचाने नहीं आती। अगर कहीं और ऐसा होता, चाहे कहीं और भी देख लीजिए, बचाने जरूर पहुंच जाते। मैं जात पात की बात नहीं करूंगा, लेकिन आप समझ जाओ, अगर कोई बिहारी को भी अगर टच किया जाता है तो बहुत सारे रिक्शा वाले खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक तो ये आपका भाई है, क्यों नहीं खड़े हो जाते किसी को बचाने के लिए? सर, तमाशा देखने के लिए आज हमारा उत्तम नगर है, आज इंसाफ के लिए हमारा उत्तम नगर का है। तो प्लीज़, हमें दिल्ली पुलिस पे पूरा विश्वास है, हमें पूरी उम्मीद है। इन सबको, जिनका ये बेटा गया है, जिनका भतीजा गया है, किसी की गोद सुनी हो गई है, पुलिस प्रशासन ने पूरी उम्मीद है कि इंसाफ जल्दी जल्दी मिलेगा। हम आपको जो फुटेज दिखा रहे हैं, हम अब ये कहना चाहेंगे कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एकदम चली गई, क्या किसी के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती? आप बताने, जब पोस्टमार्टम की अभी रिपोर्ट गई है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? सिग्नेचर वगैरह कुछ? सर सारे परिजन, फैमिली मेम्बर, हम दोस्त यार जितने भी आ सकते थे, हम लोग हॉस्पिटल के सामने जमा थे। वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स भी थे और CRPF वाले जितने भी थे, लाठी चलाने वाले, कम से कम वहाँ पे 50 लोग वो थे और 50-60 हम थे फैमिली मेम्बर्स और दोस्त वगैरह। वहाँ पे हम सबका वेट कर रहे थे, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। पहले हमें फुटेज दिखाई गई जिसमें उसे चोटें वगैरह मारी गई है। उसके बाद पुलिस वाले कुछ इस चीज़ को मैनिपुलेट करना चाह रहे थे, क्योंकि जितने भी नए लोग आ रहे थे जो पूछ रहे थे, सहानुभूति देना चाह रहे थे या साथ जुड़ना चाह रहे थे, उन्हें बताया जा रहा था कि नहीं, इनका तो दूसरा दंगा है। कोई कह रहा था कि इसका हरासमेंट है, ये पुलिस वाले फैला रहे थे। वहाँ से निकलने के बाद जब हमें लगा 4-5 घंटे वेट करने के बाद, करीबन 12:30-1 बजे के करीबन, कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि बारशाला वालों का नाम तो हमें क्लियर पता था
क्योंकि और बाकी के क्रिमिनल्स तो निकल चुके थे, पर बारशाला वालों का एड्रेस और उनका नाम, उनकी फ़ोटो हमें क्लियर बताती कि ये लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते। उस चीज़ के ऊपर भी पुलिस ने 2 घंटे इस चीज़ में निकाल दिए थे कि रोड के उस तरफ उत्तम नगर थाना लगता है, रोड के इस तरफ बिंदापुर थाना लगता है। अब ये चीज़ अगर दिल्ली में रहते रहते हो रही है, अगर ये लोग कश्मीर में रहते तो वहाँ पर तो बॉर्डर की बहुत प्रॉब्लम है। अब यहाँ से निकलने के बाद जब 2 घंटे बाद हम सब ने इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी रोड पे, हमने रोड जाम करा बहुत आराम से, हाथ जोड़ जोड़ के। पब्लिक भी हमारा साथ दे रही थी, सब ने अपनी गाड़ियाँ भी बंद कर दी थी, हमने एम्बुलेंस वगैरह किसी को नहीं रोका, सारे निकाले, पर पब्लिक हमारा साथ दे रही थी। वहाँ पे भी हमारे ऊपर लाठी चार्ज करने की कोशिश करी गई। जब रोड, आपके हिसाब से दिल्ली पुलिस साथ नहीं दे रही थी कि पब्लिक ने साथ? हाँ जी, रोड जब जाम करा उसके बाद पुलिस के ऊपर प्रेशर आया, तब वो लोग हमारे साथ 2:30 से 3 बजे के करीबन उस बारशाला पे गए। और जब हम वहाँ पे 8-9 फैमिली मेम्बर्स और एक पुलिस की गाड़ी वहाँ पे गई थी, तो हम जैसे ही ऊपर चढ़ने लगे, हमें ऊपर नहीं चढ़ने दिया। पुलिस के ही एक मेंबर ऊपर गए, उन्होंने ऊपर से वो निकाले। वहाँ पे 2 बंदे तो वो थे जो बार के ओनर्स थे और 2 बंदे अनदर जो उनकी पैकिंग में हेल्प करा रहे थे। और फिर बाद में जब हम ऊपर चढ़े तो वहाँ पे जब ये हादसा हुआ, आपके हिसाब से जो बारशाला है जिसको ये अनऑथराइज बता रहे हैं, तो वो पैकिंग चल रही है? वो प्रॉपर रनिंग थी जिस टाइम पे ये हादसा हुआ, पर उन्हें पता चल चुका था फंसेंगे, क्योंकि बीट ऑफिसर के बिना या किसी सरकारी मुलाजिम के बिना ये चीज़ें नहीं चल सकती सर। जब हम वहाँ पे ऊपर चढ़े तो वहाँ पे 60% पैकिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। क्या फुटेज है उसकी? फुटेज है सर, पर मतलब इतनी जितनी बना पाए ना उतनी हमारे पास है। बाकी अंदर पुलिस ने हमें नहीं घुसने दिया, जल्दी से बाहर निकालने की कोशिश करी। बाहर निकालते ही उन्होंने चाबी लगाई और दोनों को लेकर वहाँ पे चले गए। और बाकी जो 2 थे, कोऑपरेट किया आपके साथ, चाहे वो एमसीडी है चाहे विधायक, आपने कोई बात विधायक जी तक पहुंचाई या जो निगम पार्षद आपके है आपने वहां तक पहुंचाई कोई बात? सर एसएचओ सर के ऑफिस गए थे, अंकल गए थे, ताऊ जी गए थे, सब लोग गए थे। इन्होंने बुलाया था कि आओ वहाँ पे होगा। एसएचओ सर के वहाँ गए, उन्होंने बोला कि G20 के चक्कर में लग रहे हैं। अब मेरे को समझ नहीं आता सर, G20 के चक्कर में अब ये इतना कार्यक्रम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे के चक्कर में ये सब कर लेंगे। VIP अगर कोई आ जाता ना तो एसएचओ साहब आ जाते, ऊपर से ऊपर मुलाजिम आ जाते, CA आ जाते, SI आ जाते, IPS आ जाते, पर अगर कोई मर गया है उसकी बॉडी हॉस्पिटल में सड़ जाएगी, कोई नहीं आएगा। ये बात तो कहने की है। हम G20 का तो सम्मेलन बना रहे हैं कि अपने देश को दिखा रहे हैं कि हमारा देश नंबर 1 है, लेकिन भगवान अगर के साथ कोई हादसा हो जाए तो उसको छोड़ दिया जाए, तो जनता अपना जवाब जरूर दे और हमारे साथ जुड़े रहें और बताएं कि पुलिस प्रशासन में आपको कितना विश्वास है। पुलिस प्रशासन क्या लगता है कि साथ देगी? आप देखते रहिए न्यूज़ हेडलाइंस, आपके पास AK शर्मा। थैंक यू।